नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं उस कहानी की अगली कड़ी। एक तरफ कबीर और रिया की मोहब्बत इम्तिहान से गुजर रही है, तो दूसरी तरफ अस्मा और सिकंदर के चालाकियों से कहानी में नए मोड़ आ रहे हैं। क्या रिया अपने दिल की सुनेगी या बहन भाई के दबाव में आ जाएगी? क्या कबीर की मोहब्बत जीत पाएगी या एक और जुदाई उनका मुकद्दर बनेगी? अगली किस्त बहुत ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अब सबको ये सोचना पड़ रहा है कि क्या रिया कबीर के हक में बयान देगी या उसके खिलाफ। क्या सिकंदर और अस्मा का प्लान कामयाब होगा या दोनों इसमें नाकाम होंगे? क्या रिया को अपनी बहन और भाई की नफरत का सामना करना पड़ेगा? और क्या सिकंदर को अस्मा और वाजिद की हकीकत का पता चल जाएगा? क्या सिकंदर को पता चलेगा कि ये सब प्लान किसने बनाया? तो इन तमाम मौजूआत पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कबीर की। कबीर ने रिया को अपने पास रखा और उसे बहुत प्यार से समझाया, मगर आखिर में रिया ने कहा कि मुझे अपनी बहन और भाई से मिलना है और मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, क्योंकि वजह है कि वो उसके बहन और भाई हैं। तो जब कबीर ने उसकी आंखों में मोहब्बत और गम देखा, तो उसने उससे वादा किया कि मैं तुझे तेरे बहन और भाई से मिलवाऊंगा, मगर इससे पहले मुझे ये बता कि तू मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं। रिया ने कोई वाजह जवाब नहीं दिया, मगर रिया को एहसास हो गया है कि कबीर उससे बहुत मोहब्बत करता है। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुबीन कबीर को फोन करेगा और कहेगा कि सिकंदर ने तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया है, जहां एक नोटिस आया है जिसमें रिया के दस्तखत नकल किए गए हैं और कहा गया है कि रिया तलाक चाहती है, क्योंकि तुम उसे मजबूरी से रखे हुए हो। तुमने उसे जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। उसे मालूम था कि जब मैं रिया को लेकर जाऊंगा तो सिकंदर जरूर चाल चलेगा। तो कबीरार इसके लिए बिल्कुल तैयार था और कबीर समझता है कि हमें सीधा कोर्ट जाना पड़ेगा वापसी पर, जहां वो रिया को बताएगा कि तुम्हारे भाई ने मेरे खिलाफ केस किया है, कि अगर मैं तुम्हें मजबूरी में रखता हूं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मैंने जबरदस्ती तुम्हें अपने पास रखा है। तो वो क्या करेगा वहां? सबसे पहले वो रिया को उसके वालिद की कब्र पर लेकर जाएगा। वो उसे कब्रिस्तान ले जाएगा और वहां जाकर वो उसके वालिद से माफी मांगेगा कि मैं आपसे माफी चाहता हूं और अल्लाह से भी माफी चाहता हूं कि बचपन में जो नादानी हुई, जो कत्ल आपसे हुआ मेरे हाथों, वो सिर्फ एक बहुत छोटा बच्चा था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर फिर भी मैं आपसे माफी चाहता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। और ये है आपका बेटा और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। मुझे नहीं मालूम क्यों उसे लगता है कि मैं उससे इंतकाम लेना चाहता हूं, हालांकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं कि मैं आपकी बेटी की खुशियों की हमेशा हिफाजत करूंगा और हमेशा उसे खुश रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी अब ये फैसला नहीं करेगी कि वो मुझे छोड़ दे। वहां रिया बहुत जज्बाती हो जाती है और बहुत ज्यादा रोती है अपने वालिद की कब्र पर, और उसे एहसास हो जाता है कि कबीर वाकई उससे बहुत मोहब्बत करता है। वहां से कबीर उसे वापस लेकर आता है और कहता है कि अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने बहन और भाई से मिलना चाहिए। वहां रिया कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे एक ख्वाहिश थी। तो वहां कबीर कहता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश को कैसे टाल सकता हूँ, मैं कैसे उसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। तो तुम मिलोगी, मगर इससे पहले रिया, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, जहां रिया बहुत हैरान होगी और कबीर से पूछेगी कि कोर्ट क्यों। वहां कबीर कहेगा कि सिकंदर ने केस कर रखा है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। आज उसकी तारीख है, पहले हम कोर्ट चलेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। तो कब्रिस्तान से निकलते हुए कबीर रिया से कहेगा कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि तुम मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पालो और मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ और जाकर वहां गवाही दे दो कि हाँ, तुम वाकई मुझसे अलग होना चाहती हो और मैं तुम पर जुल्म करता हूँ और मैं तुम्हें मारता हूँ। और एक रास्ता ये है कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे किरदार की हिफाजत करूंगा
कोई तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगा और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सिकंदर बहुत परेशान होगा। सिकंदर अस्मा से बात करेगा और वहां ये दिखाया जाएगा कि सिकंदर कहेगा वहां कि मुझे नहीं मालूम रिया कौन सा बयान देने वाली है, क्या हमारे हक में देगी या हमारे खिलाफ देगी, क्योंकि कबीर उसे लेकर गया हुआ है। वो 2 दिन से उसके पास है और कब उसका दिमाग बदल जाए मुझे कुछ नहीं मालूम। तो वहां अस्मा बहुत यकीन से कहेगी, नहीं, रिया हमारे हक में बयान देगी। यकीन करो, वो बहुत बुरी तरह से कबीर को जलील करने वाली है और कबीर का खेल उसी पर उलटने वाला है और कबीर खुद हैरान रह जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है और वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा और कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो वहां सिकंदर कहेगा, ये सब कुछ वहां मालूम होगा जब वो कोर्ट जाएंगे, जब समात शुरू होगी। वहां कबीर पर बहुत इल्जाम लगाए जाएंगे कि कबीर ने रिया को जबरदस्ती अपने पास रखा। तो वहां सिकंदर कहेगा कि मैंने उसकी शादी इसलिए करवाई क्योंकि मैं मजबूर था, क्योंकि वो मेरी बहन की कहीं और शादी नहीं होने दे रहा था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मगर जब मैंने उसकी शादी की तो उसने फिर भी बाज नहीं आया। उसने इंतकाम लेते हुए शादी की। अब वो मेरी बहन को डरा रहा है, वो उसे धमकियां दे रहा है, वो उसे मार रहा है। वहां कबीर और रिया दाखिल होंगे, जहां कबीर रिया से कहेगा कि आज फैसले का दिन है और तुम्हें फैसला करना होगा, या तो अपनी बहन या मुझे, या फिर तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ दोगी। वहां रिया बहुत डरी हुई होगी और परेशान होगी और सबकी निगाहें कबीर और रिया पर होंगी। यहाँ मुझे लगता है रिया कबीर के हक में गवाही देने वाली है और सिकंदर हैरान रह जाएगा कि रिया ने क्या कर दिया। रिया ये गवाही देगी कि मैं कबीर से मोहब्बत करती हूँ और मेरे भाई और बहन ने मुझे अपनी मर्जी से ब्याहा था और कबीर मुझे बहुत मोहब्बत करता है और मैं कबीर के साथ रहना चाहती हूँ। और जो दस्तखत खुलानामा में हैं, वो मेरे दस्तखत नहीं हैं, वो नकल किए गए हैं। जब ये दस्तखत किए गए थे, मैं उस शहर में नहीं थी। ये फैसला सुनकर मुबीन को भी यकीन हो जाएगा कि रिया अस्मा के पास नहीं गई थी। वो एक नेक लड़की है और मुबीन बहुत खुश होगा और कबीर की खुशी की कोई हद नहीं होगी। लेकिन जब वो सिकंदर को देखेगा, वो हैरान रह जाएगा। वो बहुत गुस्से से रिया से पेश आएगा और जब वो घर जाएगा गुस्से में, तो वो अस्मा पे टूट पड़ेगा और कहेगा कि तुम्हारा प्लान नाकाम हो गया। तुम्हारी बहन ने हमारे खिलाफ गवाही दी और कहा कि वो कबीर से बहुत मोहब्बत करती है और कबीर के साथ रहना चाहती है। बताओ अस्मा, ये प्लान किसका था? किसने तुम्हारे दिमाग में ये डाला कि तुमने अपनी बहन को इतना घटिया मकसद के लिए इस्तेमाल किया? कबीर ने जो चाहा वो कर लिया। वो रिया को ले गया हमारे सामने से, और देखो, हमारी बहन उससे मोहब्बत करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। जहां अस्मा बहुत गुस्से में आ जाएगी और वाजिद को फोन करेगी और वाजिद हंसने लगेगा और कहेगा कि तुम्हारा प्लान गलत था। तो मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन एक बात बता दूं कि यहाँ एक बहुत बड़ा वाकया होने वाला है। मुबीन की शादी होगी दोबारा और मुबीन की शादी में किसी की मौत हो जाएगी। कौन मरेगा? वो सिकंदर होगा या कबीर? ये अभी वाजे नहीं हुआ, लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या रिया कबीर के हक में गवाही देगी? क्या अस्मा का सारा प्लान नाकाम हो जाएगा? क्या वाजिद इस खेल से बरी हो जाएगा या सिकंदर उसे सजा देगा? मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।